नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री मोदी का बीकानेर में रोड शो, रैलियों में कांग्रेस पर चुन चुन कर वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को बीकानेर में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। मोदी ने केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल के साथ खुले वाहन में रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। वहीं पीएम मोदी ने हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। बता दें कि रोड शो जूनागढ़ से शुरू हुआ। इस दौरान रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। इससे पहले पीएम ने सुबह के कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पाली और उसके बाद पाली बंगा में चुनावी रैलियों को संबोधित किया और कांग्रेस को चुन चुनकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार दलितों के खिलाफ अत्याचार करने वालों को देखकर आंखों पर पट्टी बांध लेती है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने लोगों को विकास में पीछे धकेल दिया है। कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले राजस्थान चुनाव में फिर बना मुद्दा, प्रियंका का भाजपा पर सियासी निशाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पराई है। सुबह में प्रचार अभियान के आखिरी दिन चल रही हैं। प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही है। सुबह में भाजपा की तरफ से कल प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेता रैलियां किए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव प्रियंका गांधी जनसभा किए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि जो लोग धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं वे अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हैं। बता दें कि प्रियंका ने अजमेर के केकड़ी में चुनावी जनसभा में ये बातें कही। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म की बात, जाति की बात चुनाव में क्यों होती है। जो नेता चुनाव के समय यह बात कर रहा है इसका मतलब है कि इसके ही आधार पर वह वोट मांग रहा है। बीजेपी को वोट दिया तो एमपी की तरह पछताओगे, प्रियंका गांधी बोली। यह सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान में बीजेपी के सीएम के चेहरे को लेकर लगातार हमलावर बनी हुई है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने सोमवार को वसुंधरा राजे का नाम लिए बगैर उनके प्रति अपनी हमदर्दी जताई। प्रियंका गांधी ने राजस्थान की केकड़ी विधानसभा में प्रत्याशी रघु शर्मा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में भी प्रियंका पीएम नरेंद्र मोदी को जमकर घेरते हुए नजर आई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जनता सोच समझकर आकलन करे कि किस सरकार ने उन्हें राहत दी है और किस सरकार ने उन्हें नुकसान। आपकी एक बड़ी गलती से आने वाले 5 सालों में बड़ा नुकसान कर सकती है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने अपनी भाषण की शुरुआत ठेठ राजस्थानी भाषा में घनी राम राम सा कहकर शुरुआत की। इस दौरान ग्रामीण लोगों से प्रियंका गांधी ने पूछा कि कस्यान छो। ऐसा सुनकर जनसभा में उपस्थित लोगों ने जमकर तालियां बजाई। 5 चुनावी राज्यों में 1760 करोड़ से अधिक जब्त, पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा। चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 1760 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई है। निर्वाचन आयोग की माने तो यह जब्ती पिछली बार के विधानसभा चुनाव में की गई जब्ती से 7 गुना यानी 239.15 करोड़ रुपए से अधिक है। आयोग ने सोमवार को कहा कि 5 राज्यों में मतदाताओं को लुभाने के मकसद से 1760 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुएं, ड्रग्स, नकदी, शराब और कीमती वस्तुएं ले जाई जा रही थी, जिन्हें जब्त कर लिया गया। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 9 अक्टूबर को चुनावी घोषणा के बाद से 5 राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में की गई उक्त जब्ती 2018 में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 7 गुना से ज्यादा है। लूटने वालों को सलाखों के पीछे डालेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान में नई गारंटी, क्या बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपको गारंटी देने आया हूं कि जिसने भी गरीबों को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ राजस्थान में भी वह दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। राजस्थान बीजेपी ने किसान से एमएसपी पर फसल खरीदने का फैसला किया है। भाजपा सरकार बनने पर बोनस भी दिया जाएगा। बीजेपी ने राजस्थान सरकार बनने पर किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए 12,000 रुपए देने का फैसला भी किया है। बता दें कि पीएम मोदी ने पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शहरों में रेहड़ी, ठेले और पटरी पर काम करने वाले लोग भी स्वाभिमान के साथ जिए। पहले की सरकारों को उनके हित के बारे में सोचने की कुसर्त नहीं थी। हमारी सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले लोगों के जीवन बदला है। उन्होंने कहा कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, मोदी उन्हें पूछता और पूजता है। अमित शाह के पास दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन, अनूपगढ़ में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी और अमित शाह के पास दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन है। विपरीत भाजपा प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी ने बड़े उद्योगपतियों को मजबूत करने का काम किया। उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ है।
बता दें कि खड़गे ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर सभी गारंटी को पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी दिन रात देश की सेवा में लगी है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार शानदार काम किया है। देश के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जान दे दी। बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। मोदी जी हमारे पीछे पड़े हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाखड़ा, नांगल बांध एम्स से बड़े-बड़े आईआईटी संस्थान कांग्रेस ने देश को दिए। कांग्रेस में जान देने वाले और बीजेपी में जान लेने वाले लोग, अनूपगढ़ में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोरों पर है। दोनों ही दल एक दूसरे पर हमला बोलने का एक भी मौका छोड़ते नजर नहीं आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजस्थान के अनूपगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हर उस क्षेत्र में जा रही हैं जहां चुनाव है। उन्होंने वो सारी चीजें कहना अब बंद कर दिया है जो पहले कहते थे। वो कहते थे कि मैं विदेश से काला धन लाकर आप सभी को 15 लाख दूंगा। वो कहते थे कि मैं हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा। खड़गे ने कहा कि उनकी सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। ये हुआ क्या? साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जान देने वाले लोग हैं और बीजेपी में जान लेने वाले लोग हैं। इसी कड़ी के साथ उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के पास बहुत बड़ी दाग धोने वाली मशीन है। उस मशीन में कलंकित लोग जाते हैं और स्वच्छ होकर बाहर निकलते हैं। बीजेपी के वोट बैंक में हरियाणा वाले दोस्त ने लगा दी सेंध। राजस्थान में जेजेपी का बड़ा दांव। राजस्थान में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन बीजेपी ने राजस्थान में गठबंधन से इनकार कर दिया। ऐसे में जेजेपी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये सभी उम्मीदवार कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी का नुकसान पहुंचा रही है। फतेहपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक नंदलाल महरिया बीजेपी उम्मीदवार की जीत में रोड़ा बने हुए हैं, जबकि दांतारामगढ़ से जेजेपी उम्मीदवार रीटा चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। बता दें कि जेजेपी का पूरा फोकस जाट वोट बैंक पर है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी को जेजेपी की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है। सियासी जानकारों का कहना यह भी है कि जेजेपी ने जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सभी अपनी अपनी सीट पर मेहनत भी कर रही हैं, लेकिन 2-3 सीटों को छोड़कर जेजेपी जीतने की स्थिति में नहीं है। अशोक गहलोत का नाम कैसे पड़ा जादूगर? राजस्थान के सीएम ने खुद बताया। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। इन चुनाव से पहले राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी अपनी और अपनी सरकार की बातें लोगों तक पहुंचा रही हैं। इस दौरान गहलोत कई बार अपनी व्यक्तिगत जीवन पर भी खुलकर बोल रही हैं। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि उनका नाम जादूगर कैसे पड़ा। बता दें कि सोमवार को दिए गए एक इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने खुद बताया है। सोमवार को एक इंटरव्यू के दौरान अशोक गहलोत ने बताया कि उनकी फैमिली में मैजिक का काम होता था। इस वजह से कुछ ट्रिक वो भी सीख गए थे। अशोक गहलोत के पिता भी जादू सिखाने का काम करते थे। बाद में अशोक गहलोत के पिताजी राजनीति में आ गए। अशोक गहलोत भी जल्द ही राजनीति में एंट्री कर लिए। राजनीति में आने के बाद उनके राजनीतिक कौशल को देखकर लोगों ने उन्हें जादूगर कहना शुरू कर दिया। बता दें कि ये बताते हुए अशोक गहलोत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।